हाय गाइज, आई एम बैक। यस, मुझे मालूम है मैं बहुत सारे व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ और मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी मेकअप ट्यूटोरियल्स। मेरे वीडियो पे एक कमेंट ही बस यही आ रहा था कि आप क्या मेकअप ट्यूटोरियल अब अपलोड नहीं करोगे, मेकअप चैनल है आपका, व्हाट आर यू डूइंग, व्लॉग्स क्यों आ रहे हैं। सो आज मैंने सोचा कि एक सिट डाउन वीडियो बनाते हैं एंड एक रियल टॉक करते हैं विथ माई सब्सक्राइबर्स एंड आई होप आप मुझे ज़रूर समझोगे और इसीलिए आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है। सो यस, अगर आप सोचो इस लुक के बारे में तो हाँ, आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये लुक क्रिएट किया है। इट्स पाकिस्तानी ड्रामा जो बहुत अभी ट्रेंडिंग में है, मेरे हमसफ़र, और उनका एक कैरेक्टर है हाला, जो कि मैं खुद देखती हूँ। ये सीरियल, ये ड्रामा मैं ज़रूर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो मुझे ये लगा कि ये लुक मुझे ज़रूर क्रिएट करना चाहिए। इट्स सो ईजी पीजी एंड इसीलिए मैंने ये कुर्ता भी ऑर्डर किया था और काफ़ी प्रोडक्ट्स रिसीव हो गए थे। तो मैंने कहा चलो नए प्रोडक्ट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। बट सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वाई आई एम नॉट अपलोडिंग मेकअप वीडियोज़, है ना, यही क्वेश्चन है ना। तो इसी का आंसर देना है। देखो, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हम खुद ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मेरी ज़िंदगी में आप लोग की तरह मेरी ज़िंदगी भी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि मेरे इतने लाख सब्सक्राइबर हैं तो मैं कुछ और मैं कुछ और जी रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी जैसी हूँ, मैं भी एक वाइफ हूँ, एक मदर हूँ। मेरे भी घर में काम होता है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। हालांकि हम ये सारी चीज़ें सिर्फ व्लॉग्स के ज़रिए ही बता पाते हैं कि मेरे लाइफ में क्या अपडेट चल रहा है। सो अगर आपको मेरे टैलेंट दैट इज़ मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बट उसके पीछे मेरी मतलब मेकअप इज़ नॉट माई ओनली थिंग, लाइक वो एक पार्ट ऑफ माई लाइफ है जिसको मैं अपने यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। बट मैंने शुरू से कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की। फिर बाद में मैंने करना शुरू किया, मुझे बहुत मज़ा आता था और आप लोग का भी बहुत प्यार मिलता था व्लॉग्स के ज़रिए और बहुत डीएम आते थे, बहुत कमेंट्स आते थे। बट आई रियली स्टार्टेड मिसिंग दैट फेज़। मुझे लगा कि मुझे और भी ज़्यादा व्लॉग्स करना चाहिए और भी ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टेड फील होना चाहिए, इसलिए मैंने वापस से व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट किया। और अभी मैंने ये प्लानिंग की है कि मैं मेकअप वीडियोस के साथ, शॉर्ट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। सो आप अपना राय ज़रूर कमेंट में मुझे बताना। तो कुछ दिनों से इतना कॉन्स्टेंट मूड फ्लक्चुएट हो रहा था ना, मतलब मन नहीं कर रहा था कि ऐसे प्रॉपर, मतलब मैं ना ये 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे एक 8 लाइट में शूट करती हूँ, तब जाके आपको ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलता है। क्योंकि जो ये रूम है ना, ये पूरा पैक्ड है। इसमें एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, वो पूरा बंद रहता है तो किसी की आवाज़ ना आए, कोई लाइट अलग से ना आ जाए, ताकि मेरा जो मेकअप है, जो नेचुरल मैं आपको लुक दिखाना चाहती हूँ, मैं कोई फिल्टर वगैरह यूज़ नहीं करती, कोई एडिट वगैरह नहीं करती हूँ कि इसको ज़्यादा कर दिया, इसको कम नहीं, बिल्कुल रॉ फुटेज आप लोगों को देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ें आप लोगों तक रियली पहुँचा पाऊँ। तो क्या होता है ना, मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, बच्चों को मतलब बेटी को और हस्बैंड को रेडी करके उनके जगह पर भेजती हूँ। मेरे हस्बैंड बाहर चले जाते हैं काम पे और मेरी बेटी जो है वो स्कूल चली जाती है। इसके बाद मैं ये करना बस मतलब लग रहा है उठती हूँ और भेज देती हूँ, नहीं, मैं उठती हूँ, घर का जैसे आप लोग सारा काम करते हो वैसे मैं भी करती हूँ। नाश्ता बनाना, उन लोग को भेजना, फिर खाना बनाना, फिर नहाना, पूजा करना, फिर वीडियोस पे बैठ जाना। जो अपलोड होती है वो करने के बाद मैं वीडियो शूट करने बैठ जाती हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे 1 बज जाता है। 1 बजे जैसे ही मैं उठती हूँ, रूम बंद करती हूँ, मेरी बेटी आ जाती है, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, वो खाना मांगते हैं, तो मैं भी भूखी ही हूँ, फिर मैं पहले उनको खिलाती हूँ फिर खाती हूँ। तो इसके बाद जब मेरी बेटी दोपहर में सोती है तब मैं जो वीडियो आप अभी देख रहे हो ये एडिट करती हूँ। तो वीडियो एडिट मेरा काम तब होता है जब मेरी बेटी सो रही होती है, मैं आराम नहीं कर पाती। आप लोग जैसे, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट टेलिंग माई रूटीन कि आप लोग जैसे अगर आप ऑफिस जाते हो या ये जाते हो तो आपको पता होगा कि कितना बिजी होता है। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो हैट्स ऑफ सारी हाउसवाइफ्स को, बिकॉज उनका काम बहुत ज़्यादा होता है यार। बट दोपहर में जैसे होता है ना कि हम सोने जाते हैं सारा काम खत्म करके, बट क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरा प्रोफेशन वर्क फ्रॉम होम वाला है, सो मुझे वो जो आराम करने वाला टाइम है वो मुझे काम को देना पड़ता है। तो आप करते हो बट एक सर्टेन टाइम आता है जब आपको लगता है कि यार मेरा टाइम कहाँ गया, मतलब मैं कब बेड पे लेट के यूट्यूब देखूंगी, मूवी देखूंगी, या मैं बस सो जाऊंगी बिना कुछ किए। तो वो फेज़ अभी मेरा चल रहा था। शाम को उठती हूँ, अगेन सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, थोड़ा अपने आप को, अपने बॉडी को वर्कआउट, मतलब मैं
चाहती हूँ कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँ। सिर्फ खाने पीने से नहीं होता है, आपको थोड़ी सी बॉडी एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसके लिए मैंने स्मार्ट वॉच वगैरह लिया है सो दैट मैं ट्रैक कर सकूँ कि मैं कितना कुछ कर पा रही हूँ। सेम मेरे हस्बैंड ने भी लिया है सो दैट वो भी ट्रैक कर सके कि कितनी एक्टिविटी वो कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रैक रखो। ज़रूर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्मार्ट वॉच लोगे तो ही आप ट्रैक कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, मैं पहले भी करती थी, बट अपने आप को एक बूस्ट मैं खुद देती हूँ। मुझे कोई नहीं देता है कि तुम्हें अब ज़रूरत है अपने हेल्थ पे ख्याल करने की, हमें खुद से समझना होता है कि थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है। सो ऑल इन ऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि शाम को नाश्ता कराने के बाद फिर डिनर की तैयारी, फिर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उसमें थकी हूँ, फिर मैं बेटी को खिला रही हूँ, उसको मालिश कर रही हूँ, सुला रही हूँ, मतलब कहीं पर भी मुझे टीवी देखने, मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, मी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझे मी टाइम चाहिए तो मुझे अपना जो आराम करने वाला टाइम है वो देना पड़ता है काम को, यूट्यूब को, और शाम को मैं जो बाहर सैर सपाटा घूम सकती हूँ थोड़ा बहुत, वो मैं दे देती हूँ वर्कआउट को। सो ऑल इन ऑल चलता रहता है, मज़ा आता है, बट एक सर्टेन टाइम आता है जब आप थोड़े से आप आउट ऑफ द ट्रैक पहुँच जाते हो, और ये जाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप बहुत अच्छे से कम बैक करते हो। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ही लोग हो मेरे सब्सक्राइबर्स, आप ही लोग मुझे देखते हो, मेरे व्यूवर्स हो, आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मुझे ज़रूरत है, मुझे और किसी की कोई बात नहीं चाहिए। तो अभी भी आप देख रहे हो मैं शूट कर रही हूँ, पूरा बंद रूम है, मैं फ़ैन ऑन करके शूट कर सकती हूँ, बट फिर आपको वो आवाज़ जो क्वालिटी अभी मिल रही है ना, वो तब नहीं मिलेगी। तो ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस आप करते हो, बट जिसके लिए आप कर रहे हो उसको पता नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए मैं सोची आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँ। मेरे साथ एक और चीज़ है कि मैं घर पे वर्कआउट करती थी, अभी मैंने थोड़ा सा योगा क्लास ज्वाइन किया है 3 days इन अ वीक करके। तो अगर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप मान लो कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या आप हाउसवाइफ हो, आप घर का काम करते हो और फिर आप कहीं बाहर जाते हो, तो आप ना, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट यू डू, आप मुझे अपना नंबर दो, तो आप ना अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा बहुत हाइड रख सकते हो। आप नहीं बताओगे कि नहीं मैं काम नहीं करती हूँ, तो चल जाता है। बट मेरे साथ क्या है ना, मेरा नंबर जो भी सेव करता है वो देखता है कि वो मेकअप, तो वो मैं जिस चीज़ से दूर थोड़ा सा जा रही थी कि थोड़ा सा मुझे अपना फोकस मिले, मेरे फ्रेंड्स बने, मैं उनके दुनिया के बारे में बात करूं, पर क्या होता है अल्टीमेटली दे गॉट टू नो अबाउट माई प्रोफेशन एंड देन वो पूछते हैं यूट्यूब कैसे किया, कैसे पहुंची, मतलब दे वांट टू नो अगेन ऑल माई जर्नी। तो जो मैं यहाँ कर रही हूँ अगेन मैं वहीं करने लगती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो जो सेपरेशन है मेरी आइडेंटिटी का वो मुझे फील नहीं होता। आपने ये सुना होगा सेलिब्रिटीज़ को कि हम नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाते, हम ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर पाते, तो दे वो ऑब्वियसली लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बट थोड़ा सा दे वांट समटाइम्स ना। तो वो मेरे साथ भी है, अगर मैं कोई मेरा फ्रेंड बन गया, नंबर एक्सचेंज हो गया, बस इमीडिएटली वो जैसे ही जान गया कि मेरा यूट्यूब है, देन उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ये होता है कि ओ ये तो ऐसे, तो वो मुंह पे नहीं दिखाता, वो बस ये जानना चाहता है कि ये कैसे जीती है, अच्छा यूट्यूबर्स की ज़िंदगी कैसी होती है, वो एडिट कैसे करती है, वो शूट कैसे करती है। एंड देन जो मैं फ्रेंड बना सकती थी और जो मेरा लाइफ हो सकता था वो हो नहीं पाता, एंड देन अल्टीमेटली मैं वापस से वहीं आ जाती हूँ जहाँ मैंने स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मैं थोड़ा कभी कभी इन सब मामलों को, मतलब मैं जूझ लेती हूँ, मैं झेल जाती हूँ, लेकिन एक सर्टेन टाइम आता है जब मुझे लगता है कि नहीं, किसी किसी की ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, जो बच्चा फर्स्ट आता है उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता, तो वही वाली कहानी है कि आपको लोग फिर कंपटीशन में लेने लग जाते हैं कि ओ ये काम करती है तो इसका मतलब ये मुझे इनडायरेक्टली कह रही है कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन दूँ तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एंड फिर वो फ्रेंडशिप नहीं रह जाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे हाइड रखूँ कि भाई मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोफेशन, बट लोग पहचान जाते हैं कि ओ मैंने आपको कहीं किधर में देखा है ऐसा करके, एंड फिर वो कहते हैं अच्छा मेरा मेकअप कर दो, मेरा ये कर दो। दैट इज आई लव टू डू, बट समटाइम्स आप समझ रहे हो, आप दिन भर कॉलेज में पढ़ रहे हो या आप दिन भर किचन में खाना बना रहे हो, तो यू वांट ना कि कुछ अलग करें, अगर मैं निकली हूँ बाहर तो मैं कुछ अलग करूँ, तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं हो पाती है। तो समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ। फिर अल्टीमेटली मेरे दिमाग में आता है कि ओके लेट्स टॉक विथ माय सब्सक्राइबर्स, और उनको ये बात बताती हूँ, तभी मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कम कर देती हूँ और अपने डे टू डे लाइफ को दिखाने लग जाती हूँ, सो दैट आप समझो मुझे कि मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी ब्लॉग से ही रिलेटेड, कि ब्लॉग में क्या होता है ना, आप बहुत सारे चैनल्स को देखते होगे, आप भी अपने लाइफ में जैसे आप पूरा दिन आपने काम किया या हस्बैंड से झगड़ा हो गया या सास ननद से कोई बात हो गई या फ्रेंड से, तो आप सोशल मीडिया खोलते हो टू गेट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, थोड़ा सा पॉजिटिविटी। तो बहुत सारे चैनल्स आप देखते होगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर जो चैनल होता है
उसमें ना बस ये दिखाते हैं कि हमारी कितनी परफेक्ट फैमिली है, हमारा तो कभी झगड़ा ही नहीं होता, हम दिन भर बाहर घूमते हैं, हम दिन भर शॉपिंग करते हैं। तो दिस लीड्स अस टू नेगेटिविटी, हमें नेगेटिविटी आती है कि ओ यार हमारी तो लाइफ ऐसी नहीं है, हमारी तो लाइफ, बट ऐसा नहीं होता। देखो कोई भी इंसान ना सोशल मीडिया पे अपनी बुराई नहीं डालेगा, अपना बुरा फेज नहीं डालेगा, हमेशा वो अच्छा फेज ही डालेगा। तो ना इससे कभी भी ये मत समझना कि उसकी लाइफ परफेक्ट है। बस कोई भी इंसान होता है ना, जैसे आप कोई सोशल मीडिया पे फोटो डालते हो, अगर आप मेकअप इन्फ्लुएंसर या कुछ भी नहीं हो, तो आप एक मेमोरी के लिए डालते हो कि कल को मैं पलट के देखूं तो मुझे याद रहे। तो उसी तरह से व्लॉग्स होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं कि हाँ यार अच्छी चीज़ें डाल दें ताकि कल को उलट के देखेंगे तो अच्छी चीज़ें ये मेमोरी में रहेगी। बट हाँ, मुझे संभावना से व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे फ्लाइंग बीस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल रियल है, इनका जो भी रियलिस्टिक चीज़ होता है ये वही दिखाते हैं। तो मैं भी इसीलिए व्लॉग्स करती हूँ ना। तो कभी मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो जाता है, या टिया, अभी कुछ दिनों पहले टिया ने नाक में चना डाल लिया था, हमारे साथ बैठ के खा रही थी और टीवी देख रही थी। वो आज से नहीं 1.5 साल से खा रही थी, चना खाती ही रहती है, लेकिन बच्चे बदमाशी करते हैं ना, उसने नाक में डाला और वो ऊपर चढ़ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल मूड ही ऑफ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना अब तो, ऐसा वाला मूड ऑफ हो जाता है। तो बस थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर दे रही थी, मूवी वगैरह जा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूं कि देखो मैं मूवी जा रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है। बट पता है क्या, जब आप अपने काम से बहुत खुश होते हो ना, तो आप अपने काम पे फोकस, जैसे अभी मेरे हस्बैंड है टचवुड, अभी वो अपने काम से इतने खुश है, इतने सेटिस्फाइड है कि वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी मेरा क्या है, मेरा वो फेज नहीं है, तो हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ लिविंग द लाइफ। आपको जब लगता है कि आप काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हो, टेक अ ब्रेक। आप खुद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कोई और हमें समझे। जैसे मैं भी सोची थी मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे समझे, लेकिन क्यों समझोगे आप, कैसे समझोगे जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो दिस इज द रीजन वाई आई वॉज नॉट अपलोडिंग मेकअप वीडियोज। मैं ब्लॉग्स में ही आ गई थी पूरा। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, चाहे वो मेरे ब्लॉग्स हो, चाहे वो मेकअप के हो, मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी आप लोगों के सामने रखूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई फिल्टर्ड या फेक दिखाऊं कि भाई मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं हाय करके आपसे बात करूँ। मतलब मुझसे नहीं होगा। अगर मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, तो मैं वही चीज़ को कैरी करूँगी कि हाँ गाइस आज मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी डाउन। पर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं, देखो हमारे फीमेल्स को ना भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है कि हम ना थोड़े सैड होते हैं, हम थोड़ा रोते हैं, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठते हैं और हम बिल्कुल रॉक कर लेते हैं। तो वो उस टाइम पे मैं ज़रूर व्लॉग करती हूँ, सो दैट ना बहुत सारे औरतें होंगी या लेडीज़ होंगी या गर्ल्स होंगी जो ऐसा डाउन फील करती होंगी। तो अगर वो मेरे व्लॉग देखेंगी रियल कि हाँ यार ये भी परेशान हो गई, खाना बना रही है, ये कर रही है, घर को संभाल रही है, बच्चा संभाल रही है, स्टिल शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, एंड देखो नेक्स्ट डे वो कैसे ठीक हो गई। तो मैं इस वजह से, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जो रियल पर्सनालिटी है, जो मेरे अंदर जितनी पॉजिटिविटी है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, सो दैट आपको भी मुझसे रियल वाला कनेक्शन फील हो जो हमें होता है। जैसे अब मुझे बहुत सारे रियली लोग मिलते हैं, जब रियली पर्सनली मिलते हैं, मतलब सामने सामने, तो वो मुझे कहते हैं कि यार आप जो कैमरा पे हो बिल्कुल वैसे ही हो, आप रियल लाइफ में आप बहुत पॉजिटिव हो। तो मुझे सुन के लगता है कि आई शुड शेयर मोर विथ माई व्यूवर्स, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग्स करना चाहती हूँ। सो आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कोशिश करूँगी व्लॉग्स में मैं थोड़ा सा किचन, थोड़ा सा फैमिली, थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा स्किन केयर, सब कुछ दिखाऊं। पर मैं आप लोगों से बस बदले में यही चाहती हूँ कि सपोर्ट आप लोग मुझे करो, क्योंकि एवरीडे गाइस सच बता रही हूँ ना, एवरीडे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं डेली सेटअप में बैठूँ और मैं शूट करूँ। क्या होता है, घर का काम करो, शूट करो, एडिट करो, फिर वर्कआउट करो, एवरी डे बहुत हैसल हो जाता है। सो आई वॉन्टेड टू डू इट इन ऑल्टरनेटिव डेज। सो ऑल्टरनेटिव डेज पे करूंगी ना, तो ऑल्टरनेटिव डेज जो मेरा बच रहा है उसमें मैं व्लॉग्स डाल सकती हूँ। सो बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपकी जो भी राय है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके थॉट्स जानने में। आपको मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए, आपको लुक्स चाहिए, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड आप सपोर्ट जरूर करोगे। मैं सुनाली मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो।